हाँ, कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल क्या? दर्पण या मिरर। ठीक, मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर मतलब चेहरा देखने वाला शीशा। ठीक, चेहरा देखने वाला शीशा। एक चीज हमको ध्यान देना है कि जब कोई वस्तु हम देखते हैं कहीं पे, ठीक, तो वो जो है हमारे दिमाग में जो है इमेज उसका उल्टा बनता है, लेकिन हमको आपको दिखाई कैसा देता है? तो सीधा। बात सुनाई? तो उसको जो सीधा करने का काम कौन करता है? जो हमारे तंत्र की कोशिकाएं होती हैं, जो दिमाग की कोशिकाएं होती हैं, वो उसको सीधा करके जो है बाहर भेजती है, नहीं तो उसका इमेज कैसा बनेगा? हमेशा उल्टा। तो एक चीज ध्यान देना है कि आपसे जो है सेंटेंस, जिस सेंटेंस में आपसे बात की जा रही है, मतलब वो अगर पूछे कि मस्तिष्क में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा। और वस्तु आपको दिखाई कैसी देती है? तो सीधा। तो दोनों पॉइंट में अंतर है। मस्तिष्क में जो प्रतिबिंब जाएगा, मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु देखा, तो वो जो है आप पहले जो है इमेज बनेगा, इमेज जो है उसके सहारे जाएगा दिमाग में, तो दिमाग में जाएगा वो वहां तक उल्टा जाएगा, फिर दिमाग उसको क्या करेगा? सीधा करेगा, और सीधा करने के बाद जो है आपको कैसा दिखाई देगा? वो सीधा। ठीक, तो दोनों चीज में ही अंतर, क्योंकि कल मैं लास्ट वाले डायग्राम में नीचे क्या लिखा था? उल्टा। तो वो उल्टा दिखने वाला नहीं है, वो उल्टा क्या है? बनने वाला। वो बनने वाला है। और दिखने वाला कैसा होता है? सीधा। कल यहाँ तक क्लियर हो गया था। अब देखिए दर्पण क्या होता है। तो दर्पण जो होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो यह एक पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है? पारदर्शी माध्यम होता है, जिसके एक सतह पर क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर दिया जाता है या काला कर दिया जाता है। ठीक, पेंट कर देने के बाद क्या होगा? इसमें जो है कौन सी घटना होगी? परावर्तन की अपवर्तन? परावर्तन की घटना। ठीक, जब परावर्तन की घटना होगी, ठीक, तो इसी को हम क्या बोल देंगे? उस माध्यम को, जिस माध्यम में परावर्तन की घटना होती है उस माध्यम को हम क्या बोलते हैं? दर्पण। ठीक, अगर परावर्तन की घटना का अनुभव लेना है तो दौड़ते हुए जाओ, दीवार में मारो जोर से एक टक्कर अपने खोपड़ी से, जबरदस्त एक्सपीरियंस। अच्छा, बुढ़ापा है यार। अगला हेडिंग, कोई दिक्कत इसमें दर्पण में? नहीं ना। अगला हेडिंग डालिएगा, दर्पण के प्रकार। हाँ, दर्पण के प्रकार। विश्वकर्मा महाराज शांत। बड़ा पीस। हाँ, हेडिंग क्या है? दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। तो दर्पण जो बेसिकली दो टाइप का होता है। समतल दर्पण, एक समतल गोलीय दर्पण और दूसरा गोलीय। अब ये क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, समतल वाले का मतलब बिल्कुल सीधा। समतल वाले का मतलब बिल्कुल सीधा होगा। टेढ़ा मेढ़ा नहीं का मतलब जो है आप सीधा सीधा कह सकते हैं। ये या तो वर्गाकार होगा या तो आयताकार। मतलब जो घर का शीशा होता है चेहरा देखने वाला, वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। उसका डिजाइन बेसिकली कैसा होता है? या तो वर्गाकार या तो आयताकार। ठीक, अब देखिए ये वाला इधर से हो जाएगा लंब, और इधर से मान लीजिए कोई किरण आएगी, इधर कोई किरण निकल जाएगी। ये हो जाएगा इसका सिस्टम। ठीक, अब इस वाले केस में क्या होगा कि एक चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कोई गोला, एक गोलीय दर्पण होता क्या है ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं ये कोई गोला है। अब इसका जो है
कुछ भाग यहाँ से काट लिया जाता है, इतना। ठीक, ये जो आपको डाट डाट वाला दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक का मामला, इसी को हम क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। तो अगर पूछा जाए गोलीय दर्पण क्या होता है, तो ये भी एक तरीके का दर्पण ही है। और दर्पण पीछे हम पढ़ चुके हैं कि वो कैसा होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है और उसके एक सिरे क्या होता है, पेंट लगा दिया जाता है या पॉलिश लगा दी जाती है। ठीक, जिससे परावर्तन की घटना होने लगती है, उस माध्यम को क्या बोलते हैं? दर्पण। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एक गोलाकार शीशा, जैसे मान लीजिए आप लोग जो है पटेल चश्मा घर जलालपुर में है। जी सर, ठीक गए हैं। हाँ, तो पटेल चश्मा घर के यहाँ आप जाएंगे, देखेंगे एक चीज कि वो जो आपका चश्मा नहीं होता है, उसमें जो लेंस डालते हैं, शीशा डालते हैं जो, वो क्या होता है? गोलाकार ही होता है। फिर आपसे पूछेंगे, आपको फ्रेम दिखाएंगे, किस डिजाइन का आपको चश्मा चाहिए। वही डिजाइन जो है देख करके आपका जो फ्रेम होगा, उसी हिसाब से वो शीशा को क्या करते हैं? काटते हैं। ठीक, तो शीशा को काट करके उसी में डाल देते हैं। अब मान लीजिए वो शीशा होता है, लेंस होता है, वो दोनों तरफ आर पार दिखाई देता है, ये दर्पण है। अगर हम दर्पण को क्या कर दें कि दर्पण को भी उसी तरह काट दें, तो कटेगा नहीं कटेगा? मना कर देगा, हम नहीं कटेंगे, हम तो दर्पण है, शीशा नहीं है, लेंस है। कहेंगे अच्छा कटेंगे, देसिया गधा तरह। ठीक, तो गोलीय दर्पण अगर पूछा जाए क्या होता है, तो यह भी क्या होता है? एक तरीके का दर्पण होता है। और जो किसका भाग होता है? गोले का भाग होता है। गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है जो कि काट करके अलग कर लिया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? तो इन दोनों को आप बना लीजिए, जल्दी करिए। जल्दी बनाइए, जल्दी। गरीब आदमी लगा ए शांत रहो। हो गया सर। हो गया? अब गोलीय दर्पण होता क्या है, तो ये जो है बेसिकली गोलाकार, कैसा? गोलाकार, बीच में लिख दें, यहाँ पे यहाँ लिख दें। ये जो होता है गोलाकार और खोखला, क्या होता है? दर्पण होता है। ठीक, जो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो काट करके, और उसके साथ क्या कर दिया जाता है? काटने के साथ इसको पॉलिश कर दिया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। ठीक है ना? कोई दिक्कत? या आप कह सकते हैं कि किसी दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के कटे हुए भाग को हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। या फिर आप कह सकते हैं किसी खोखले और गोलाकार, किसी खोखले और गोलाकार दर्पण को काट कर उसके एक सिरे पर क्या किया हुआ होता है? पॉलिश किया हुआ होता है या पॉलिश लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। ठीक है ना? पॉलिश लगा होता है ये। लगा होता है। ठीक, कोई दिक्कत?
तो परिभाषा क्या बनेगी? जब किसी गोलाकार एवं खोखले दर्पण से काटकर कुछ भाग को अलग कर लिया जाता है और उस पर पॉलिश लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। लिखिएगा परिभाषा। जब हाँ, इसको नहीं लिखे आप लोग? अभी कहाँ? इसको लिखो यार। बड़ा खुश है सर। ये वीडियो आपका जन्मदिन है। हैं? ये वीडियो जाई था जन्मदिन। अच्छा, दिनेश की भैंसिया का जन्मदिन है। नाइस आएगा जन्मदिन आज कटी गोबर। सही बोल रहा है, केक माने होकर करता है गोबर। केक मतलब गोबर होता है। आज कटी आएगा बीमारी चाहिए केक। हो गया सर? हो गया? खाती है। समतल वाला आसान यार, वही जो दर्पण परिभाषा वही समतल दर्पण है। हो गया? तो लिखिएगा, जब किसी हाँ गोलीय दर्पण हेडिंग होगा। जब किसी गोलाकार एवं खोखले गोलाकार एवं खोखले दर्पण के बजाय से लिखिएगा, से के काट दीजिए। कुछ भाग काट कर अलग कर लिया जाए और उस पर पॉलिश लगा हुआ हो। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। किसको कहेंगे? कटे हुए भाग को, है ना, पूरे को नहीं कहेंगे, जो कटा हुआ भाग होता। हाँ ठीक ना, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, अब उसमें जो है कुछ नियम होते हैं परावर्तन के, समतल दर्पण के। ठीक, तो समतल दर्पण और दर्पण परिभाषा सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक, गोलीय दर्पण वाले मामले में चेंज हो जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हेडिंग डालिएगा, समतल दर्पण। समतल दर्पण तो इसमें क्या होता है? कलई मतलब पेंट करना, वही यार, पॉलिश लगाना, कलई करना, एक ही चीज। ठीक, समतल दर्पण, तो इसको समतल दर्पण में ज्यादा कुछ नहीं समझना है। जैसे आपकी दर्पण परिभाषा जानते हैं तो वही लगभग सेम है, बस यही इसमें क्या होता है कि ये जो इसकी सतह होती है वो कैसी होती है? समतल होती है। यही इसमें इतना लिखना है, ठीक ना। तो उसमें लिख दीजिएगा, समतल दर्पण की सतह कैसी होती है? हाँ, समतल होगी और
समतल का ही तो मतलब चिकनी होता है। हाँ, समतल दर्पण की सतह समतल एवं परावर्तक होती है। समतल एवं परावर्तक होती है, जिस पर एक सिरे पर क्या लगा होता है? पॉलिश। जिस पर एक सिरे पर पॉलिश लगा होता है। तो इसमें कोई दम नहीं है, बहुत आसान है समतल वाला। थोड़ा सा दम इसमें था ये गोलीय दर्पण में। कहाँ? समतल दर्पण की सतह समतल होती है, जिसकी जो कि परावर्तक होती है। समतल दर्पण की सतह समतल होती है, जो कि परावर्तक होती है, जिसके एक सिरे पर पॉलिश लगा होता है। अब एक मामला आता है, गोलीय दर्पण कितना टाइप का होता है। ठीक, गोलीय दर्पण जो बेसिकली दो टाइप का होगा, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब वो कैसे होता है देखिए, जैसे मान लीजिए हम दो गोलाकार दर्पण रखते हैं, लेके आते हैं। शांत हो जा। पटेल चश्मा घर के यहाँ से दो गोलाकार ये गोली दर्पण लेके, मतलब पूरा पूरा गोलाकार लेके आते हैं। ठीक, एक तो बनेगा काला वाला चश्मा, जिसको लेके जो है दिनेश भैंस चराएंगे लगा के, और विश्वकर्मा जी जो है गधा चराएंगे। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम इसको काटते हैं यहाँ से, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए अगर इसमें कटिंग की जाए, तो कटिंग के बाद हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर सीधा कट करते हैं और उल्टा कट करते हैं, तो इसमें केस क्या जनरेट होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मान लीजिए ये वाले पार्ट में जो है हम काट के निकाले हैं इधर से। ठीक, तो काटने के बाद जो है इधर पॉलिश लगा होता है, तो ये वाला हमारा कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है ना। एक ये हो जाएगा और दूसरा वाला हो जाएगा कुछ इस टाइप का। ठीक, तो एक चीज ध्यान देना है, मान लीजिए हम ये वाले भाग पे पेंट कर देते हैं, तो ये वाला उठा हुआ है ना। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, और इसको हम क्या बोल देंगे, अवतल दर्पण। तो मतलब सब एक ही शीशे में से एक ही दर्पण से काटा जाएगा, लेकिन काटने के सिस्टम के आधार पर उसको हम अवतल या उत्तल में बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए सीधा काट देते हैं तो क्या बनेगा, उत्तल दर्पण। अब अगर मान लीजिए थोड़ा सा टेढ़ा करके धंसा के काट देते हैं तब उत्तल, ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक, उत्तल वाला बीच में कैसा होता है, तो उठा होता है, और अवतल वाला बीच में कैसा होता है, तो धंसा हुआ होता है, दबा होता है। ठीक है ना, बात समझ आई। और दोनों एक सिरे पे क्या है, पेंट लगा है। ठीक, जल्दी से बना लीजिए। हाँ, चारों गोलीय प्रकार है। हाँ, गोलीय दर्पण के प्रकार, उसमें यही दोनों बना दो।
बोले हम हमसे चप्पल दूंगा चप्पल के मस्त इसमें एक हेडिंग और बचा है, चैप्टर खत्म। हाँ गुरुजी बढ़ा दो। अच्छा, कुछ नियम बताए थे कि मतलब जो है दर्पण का नियम, समतल दर्पण का नियम क्या होता है। तो अगर मान लीजिए हमको अपना पूरा शरीर देखना है तो कितना होना चाहिए, हमारे हाइट का आधा h/2। मतलब अगर 5 मीटर जो है मान लीजिए किसी भैंस की लंबाई है तो उसको देखने के लिए कितना होना चाहिए, 2.5 मीटर का शीशा होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए विश्वकर्मा जी का छोटा आदमी कोई है और मोटा है तब आधा मीटर शीशा होना चाहिए। 1 मीटर है नहीं तो वही ना 10 मीटर ये इतना लंबा आदमी उतना ही तो हूँ 10 फुट का आदमी। हो गया। वही ना गुरुजी हो गया था नहीं गुरुजी ऐसा ही है अच्छा, एक हेडिंग 2-3 लाइन और लिख लीजिएगा। हेड डालिएगा समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण पढ़ना अपने आप को, यार दूसरे की शादी में गिफ्ट थोड़ी करना है। आप शादी करेंगे नहीं आंसर करेंगे। समतल दर्पण के गुण। अभी हम आपको एक चीज बताएं कि मतलब जो है हमारे आंख में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन हमको आपको महसूस कैसा होता है, सीधा। ठीक, अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो जो चिम्मच नहीं होता है उस पे आप देखिएगा, आपको खुद आपका चेहरा कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा। यस सर, है ना। बात समझे। आप जो अपना चेहरा देखेंगे तो आपका ये जो आंख है ना ये नीचे नजर आएगा और जो ओठ है, नाक है, ये ऊपर नजर आएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। पर इसमें जो अगर पूछा जाए कि अगर मान लीजिए कोई समतल दर्पण है शांत रहो यार, कोई समतल दर्पण है उसमें आपका चेहरा कैसा दिखेगा, तो दिखेगा कैसा, इमेज कैसा बनेगा वो नहीं बात हो रही है। दिखेगा कैसा, सीधा। और इमेज कैसा बनेगा अंदर, ब्रेन में कैसा बनेगा, उल्टा। ठीक, और दिखेगा कैसा, सीधा। ठीक, अच्छा, काल्पनिक होगा का आभासी होगा, ये काल्पनिक या आभासी एक ही होता, मतलब वास्तविक होगा का आभासी होगा, आभासी होगा। वास्तविक होगा, वास्तविक कहाँ से होगा। अरे मान लीजिए आप जो है शीशे के सामने खड़े हैं, ठीक है ना, शीशे के सामने खड़े हैं और मान लीजिए 1 फीट का गैप है, तो 1 फीट का गैप है तो प्रकाश की किरण जाके इकट्ठे मिलेगी, वास्तविक रूप से जाएगी, काल्पनिक रूप से मिलेगी, काल्पनिक रूप से मिलेगी ना। तो लिखिएगा नंबर 1, जब आप दूर रहेंगे कुछ और जवाब नहीं यार लिखना नहीं है, जब आप दूर रहेंगे तभी ना जाके किरण मिलेगा। पता लगा सट गए, आप अलमारी के पास सट गए, शीशे के पास सट गए, शर्मा जी की दुकान पे गए थे 11, 12, 13 करवाने। ठीक, मतलब बाल गंजा करवाने। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा कि आप मान लीजिए जो है देख रहे हैं कि एक तो जो है मंसूरिया वाला दाना निकल रहा है। अब मंसूरिया वाला दाना निकल रहा है, उसको देखने के चक्कर में सट गए। इसके बाद भी आपका जो चेहरा उसमें दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो दिखाई देता तो है, लेकिन ये सोचिए जब आप एकदम सट जाएंगे तो आपके जो शरीर से
जाने वाली किरणें हैं वो एक दूसरे को वास्तविक रूप से कहीं से काट पाएंगी? का उसमें जो टीवी की तरह, टीवी पुराना वाला कैसा होता था, आज के में एलईडी आ गया है, आगे से ऐसा दिखता था, पिछवा ऐसे लगा होता था जाके। अब शीशा में तो ऐसा होता नहीं कि पिछवा 1 किलोमीटर दूर तक जो है बना रहेगा कि अंदर भी जाके मिल सकते हैं आप लोग, मीटिंग रूम है, ऐसा नहीं होता ना। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे वास्तविक रूप से मिलेगा, काल्पनिक रूप से, काल्पनिक रूप से, ठीक ना। और जो इमेज हमको आपको दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा? सीधा। लेकिन वो वास्तव में बनता कैसा? तो उल्टा। उल्टा कहाँ बनेगा? तो हाँ, मस्तिष्क में जो बनेगा चित्र वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। लिखिएगा नंबर 1, समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होता है, जबकि वो हमें दिखाई कैसा देगा? सीधा। हाँ ठीक, जबकि वो हमें सीधा दिखाई देता है। तो दिखाई देना को अंडरलाइन करिए क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल वर्ड है, ठीक ना। जबकि वो हमें सीधा दिखाई देता है। दूसरा क्या लिखेंगे? अगर मान लीजिए अपने पूरे शरीर को देखना है तो क्या होना चाहिए? शरीर का आधा, शरीर की लंबाई का आधा होना चाहिए। लिखिएगा, यदि हमें किसी दर्पण में, समतल दर्पण में यदि हमें किसी समतल दर्पण में अपना पूरा शरीर देखना है तो शीशे की लंबाई कितनी होनी चाहिए? हाइट का हाँ, ऐसा तो हम क्या लिखें? शीशे की लंबाई हमारी लंबाई की आधी होनी चाहिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप जो है अलमारी के सामने खड़े हैं, शीशे के सामने खड़े हैं, तो जब आप देखते हैं या मान लीजिए शर्मा जी की दुकान पे जाते हैं तो वहां पे आप क्या देखते हैं? जब आप जो है अपना 5 किलो का थोबड़ा लेके जाते हैं उसके सामने, ठीक बात समझ आ रही है? तो जितना सटते हैं उतने जो है आपका चेहरा पास आता है, दूर जाता है। जितना आप शीशे के पास सटते हैं उतना आपका चेहरा पास आता है, और जितना आप उससे दूर जाएंगे आपका चेहरा भी शीशे में उतने दूर जाएगा। इससे क्या स्पष्ट होता है कि अगर हम दर्पण से दूरी बनाते हैं तो शीशे में हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा दिखेगा? पास की दूर? दूर दिखेगा, और जितने पास जाएंगे उतने नजदीक आएगा, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, यदि हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो इस दौरान हम दर्पण से जितनी दूरी बनाते हैं
जितनी दूरी बनाते हैं शीशे में भी हमारा जितनी दूरी बनाते हैं शीशे में भी हमारा प्रतिबिंब उतने दूर दिखेगा, उससे कम दूर, उतना ही दूर दिखेगा। हाँ उतना ही दूर दिखता है। उतना ही दूर दिखता है, परंतु अगर सट जाएंगे तब, और पास में ठीक है ना। जैसे आप देखते होंगे ना कि चिड़िया जो होती है, आप देखेंगे अक्सर क्या होता है कि चिड़िया चिड़िया क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो है गाड़ी उड़ी देखते होंगे, वो गाड़ी पे अक्सर जो है चोंच मारते रहता है। तो हाँ, चोंच क्यों मारता है? क्योंकि जब वो उसके पास बैठता ना शीशे पे जाके, उसको लगता है उधर उस बगल से कोई और चिड़िया है। सबसे सस्ता और टिकाऊ एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए कोई जो है एक दर्पण है, ठीक, तो वो जब उस पे बैठता तो उसके दिमाग में क्या आता, उस पार भी कोई चिड़िया जो हमको अपने चोंच से मार रही है। अब वो कंफ्यूज रहती है, ठीक, कि चिड़िया है कि क्या, उसको क्या पता वो कौन सा जो फिजिक्स क्लास अटेंड किया है, ठीक। वो तो जो है वही क्या जानता है, दूब उठा के लेके जाना है, अपना जो है 4x4 मतलब जो 5 BHK का जो है घर बनवाना है, उसको जो है बेच देना है, भाड़ा ले लेना है। इतना जानता है, उससे ज्यादा नहीं आता है, ठीक। तो जैसे चिड़िया जो कंफ्यूज हो जाती है, वो कंफ्यूजन किस कारण होता है? दर्पण के चलते, ठीक ना, क्योंकि वो है। तो यहाँ पे जो है जितना हम पास जाएंगे तो चिड़िया जो जब दूर होती होगी तो उसमें जो उसका चित्र उसको दूर दिखाई देता होगा पास दूर, और जब पास जाके बैठ जाती तो लगता है कि नीचे, वो इसमें कंफ्यूज रहती है कि हम तो ऊपर बैठे किसी चिड़िया के। अब वो क्या सोचती है, कोई चिड़िया नीचे भी है, ठीक। क्या लिखे हैं? परंतु हम किसी समतल दर्पण या शीशे के जितना पास जाते हैं हमारा प्रतिबिंब